शैतान उसको इस्तेमाल कर ले। वो आपका पति हो सकता है कि वो शैतान की ओर से नियुक्त होकर आपके जीवन में क्या करे, जंगली बीज डालकर चले जाए। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपकी मां हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। इसीलिए आपको चौकन्ना रहना है और जागते रहना है, चौकन्ना रहना है और जागते रहना है, ताकि कोई भी, चाहे वो दोस्त बनकर शैतान आए, चाहे परिवार का हिस्सा बनकर आए, चाहे वो आपका पड़ोसी बनकर आए, चाहे आपका रिश्तेदार बनकर आए, या कलीसिया का कोई साथी बनकर ही क्यों ना आए। कलीसिया का साथी बनकर भी आ सकता है, कलीसिया का साथी बनकर आ सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। वो आपके बीच में ऐसी बातें डालकर चले जाएगा और आप उसी में नाचते रहेंगे, जैसे ऐसा लग रहा है भांग खाया हुआ है। बाइबल बताती है कई बार दुष्ट ये काम करेगा, वो आपके लोगों को, आपके प्रियजनों को, जिनके साथ आप अधिक समय बिताते हैं, उनको ही आपके लिए इस्तेमाल करेगा। कई बार वो कई सारे प्रचारकों को भी इस्तेमाल करता है। ध्यान से सुनिएगा, कई बार वो कई सारे प्रचारकों को भी इस्तेमाल करता है, बाइबल के प्रचारकों को भी इस्तेमाल करता है, कई सारे पास्टरों को इस्तेमाल करता है। आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, सूरज परमानी तो बहुत, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अंकित साजवंत, हो अरे बाप रे बाप, ओ सचिन क्लाइव, ओ बहुत अच्छा। अरे ध्यान से रहो, सचेत रहो, आत्मिक रहो, ताकि कोई भी प्रचारक जंगली बीज को नहीं लगा। अभी कुछ दिन पहले एक प्रचारक ने जंगली बीज लगाया था, लोग उखाड़ने में लगे हुए उसके जंगली बीज को, है ना, मैं नाम लेकर बोलता हूँ। पास्टर डैनियल राज क्या कह रहे थे, वो जंगली बीज लगा रहे थे। ओ अन्य भाषा नहीं होती है, जंगली बीज लगा दिया। ओ दान नहीं देना चाहिए, दशमांश नहीं देना चाहिए, एक और जंगली बीज लगा दिया। और ये जो अन्य भाषा बोलते हैं ये नहीं होती है, वो भी एक लगा दिया। ऐसे कई सारे जंगली बीजों को लगा दिया और हमने क्या किया, यूट्यूब में देखो, अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे मतलब की बात है, ये तो मेरे मतलब की बात, सही बोल रहा है, ठीक है नहीं देना है। पास्टर बोला क्या बात है, ये भाई तो अच्छा दान दशमांश दे रहा था, क्या हुआ इसको अचानक? अरे तुमने देखा नहीं, उसने क्या किया, एक पौधा लगवा लिया, उसने एक पेड़ लगवा लिया। तो ये जो जंगली बीज का लगाने वाला शैतान स्वयं नहीं आएगा, वो स्वयं नहीं आएगा, आपकी सहेली के रूप में आएगा। छोड़ना, एक दिन चर्च नहीं जाएगी तो क्या होगा, चलना हम लोग आज वहाँ निको पार्क घूम के आते हैं, नया साल आने वाला है, चलना पार्क स्ट्रीट घूम के आएंगे। पार्क स्ट्रीट पे बहुत सारी लाइटिंग रहती है। आज संडे चर्च नहीं जाएगा, चलो आज थोड़ा और SIR कर लेते हैं, SIR कर लेते हैं। ये जंगली बीज है मेरे भाई, ये जंगली बीज है मेरी बहन। आपको होशियार रहना होगा। आप जिनको अपना प्रिय समझते हैं, आप जिनको अपना हितैषी समझते हैं, वही बीज बोकर चले जाएंगे। आपको सुनना है अपने प्रभु के दास को, जिसको परमेश्वर ने कहा, उसको परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया। क्योंकि बाइबल कहती है यिर्मयाह की किताब, मैं अपनी आत्मा के अनुसार अपने लोगों को क्या करूंगा, चरवाहे दूंगा। यदि आपको अभी कोई चरवाहा मिला है तो ये मेरी इच्छा नहीं और आपकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा नहीं कि आप मुझे सुने और मेरी इच्छा नहीं कि मैं आपको सुनाऊं। ये परमेश्वर ने नियुक्त किया अपनी आत्मा के अनुसार कि आप मुझे सुन रहे और मैं आपको सुना रहा हूं। इसीलिए आप अपने बैरियों से बचें। वो मीठी मीठी बातें कर कर, आपके हितैषी बनकर, आपके प्रेमी बनकर, आपका अच्छा दोस्त बनकर, आपका शुभ चिंतक बनकर आएंगे और आपके बीच में ऐसा बीज डाल के जाएंगे। आपका आत्मिक जीवन तो छोड़ो, पारिवारिक जीवन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आत्मिक जीवन तो बात की बात है, पहले पारिवारिक जीवन में ही ले जाएंगे। आपके जीवन में उथल पुथल मचा देंगे, अशांति हो जाएगी आपके दिमाग में। आप समझ नहीं पाएंगे मेरे जीवन में हो क्या रहा है। भाई कितना अच्छा से हम चल रहे थे, बहुत अच्छे से प्रेम में चल रहे थे, अचानक ये क्या हो गया मेरे जीवन में। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होने लगेंगी, माँ बेटे के बीच में लड़ाइयाँ होने लगेंगी, पिता पुत्र के बीच में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। क्यों पता है? क्योंकि आप सो गए थे, इसीलिए कोई जंगली बीज लेकर आकर क्या किया, मिला दिया है। कोई मिला दिया है और इसके लिए आपको क्या है, आपको ये दिखेगा नहीं। और जब तक आप संसारिक आंखों से देखेंगे, आपको दिखने वाला नहीं है ये। अक्सर हम संसारिक आंखों से देखते हैं, अक्सर हम संसारिक आंखों से देखते हैं और संसारिक दिमाग से हम सोचते हैं। बाइबल कहती है ये ना संसारिक आंखों और ना ही मन से और ना दिमाग से आप देख पाएंगे, वरन इसकी पहचान आत्मिक आंखें और आत्मिक मन ही कर पाती हैं।
इनकी पहचान आत्मिक आंखें और आत्मिक मन कर पाती है। आत्मिक आंखों के बारे में अभी बोलने का समय नहीं है। मैंने पिछले दिन बोला था आत्मिक आंखें के बारे में, है ना। आत्मिक मन के बारे में भी बोलने का समय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन चीज़ों को आप ऐसे 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 जांच नहीं सकते। जब तक आप फिजिकली रहेंगे, संसारिक रहेंगे, आप इनको जांच ही नहीं पाएंगे। इनको जांचने के लिए आपके पास आत्मिक आंखें चाहिए। इनको जांचने के लिए आपके पास आत्मिक मन चाहिए। प्रार्थना और आत्मिक जीवन के बिना, प्रार्थना और आत्मिक जीवन के बिना उनकी पहचान करना असंभव है। मैं फिर से कहता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस शब्द को, प्रार्थना और आत्मिक जीवन के बिना इनकी पहचान करना नामुमकिन है। आप इन फसलों को जांच नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इन वारों को समझ नहीं पाएंगे। यू हैव टू बी ए स्पिरिचुअल मैन। आप एक आत्मिक जन आपको बनना है। मैं आपको एक वचन पर ले जाना चाहता हूं। आइए मेरे साथ आप निकालिए पहला कुरिन्थियों की किताब, उसके दूसरे अध्याय को। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसके दूसरे अध्याय को, और वहां पर आप 11 पद से पढ़ सकते हैं। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से कौन है जो किसी मनुष्य की बातें जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन हम अपने मन में क्या करते हैं? कैलकुलेशन लगा लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे। हम अपने मन में क्या करते हैं? कैलकुलेशन लगा लेते हैं। ओ फलाना तो ऐसा होगा, उसने तो ऐसा बोला होगा, वो तो मेरे बारे में ऐसा धारणा रखता होगा। मनुष्यों में से कौन है जो मनुष्य की बातों को जांच लेता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मैं फिर से इस वर्ड को पढ़ना चाहूंगा। मनुष्य पढ़ेंगे ब्रदर। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। और ये आत्मा कहां से आई? देखिए, पढ़िए आगे। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। जब परमेश्वर की ओर वाली आत्मा आप पाएंगे तो सारी चीजों को देख पाएंगे। और मनुष्य वाली आत्मा में चलेंगे ना तो गड़बड़ी होती चली जाएगी। मनुष्य की आत्मा में चलेंगे, गड़बड़ी होती चली जाएगी, है ना। क्या लिखा हुआ है? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। फिर लिखा हुआ है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान के सिखाए हुए बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनते हैं। आत्मिक बातों से मिलाकर सुनते हैं। आगे लिखा हुआ, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। जब तक आप शारीरिक रहेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर के वचन नहीं समझ में आएंगे, उसकी शिक्षा नहीं समझ में आएंगी, दास की बातें समझ में नहीं आएंगी आपको, पास्टर की शिक्षाएं, उसका स्वभाव समझ में नहीं आएगा आपको। बाइबल में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जब तक आप प्रार्थना और आत्मिक जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, तब तक आप उन जंगली बीजों की पहचान नहीं कर पाएंगे, उन मित्रों, उन साथियों की पहचान नहीं कर पाएंगे, उन प्रचारकों की, उन रिश्तेदारों की, उस फैमिली मेंबर की पहचान नहीं कर पाएंगे जो आपके अंदर में जंगली बीज के दानों को डालकर चला जा रहा है। जंगली बीज के दानों को डालकर चला जा रहा है। आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, आपको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अक्सर ऐसा क्यों होता है पता है? खास करके किन लोगों के साथ में होता है ऐसा? ये जंगली बीज खास करके किन के साथ में लगाए जाते हैं? किस खेत में डाले जाते हैं? उपजाऊ में डाले जाते हैं। जंगली बीज उपजाऊ में डाले जाते हैं, उपजाऊ भूमि में। हमने एक उदाहरण पढ़ा था बाइबल में कि एक बार अगर दुष्ट शक्ति निकल जाती है और वापस से अगर वो आती है और उस घर को झाड़ा बुहारा पाती है, तो क्या करती है? अपने से और 7 गुना और भी 7 को लेकर क्या करती है? अंदर चली आती। पढ़ा है ना ऐसा? वो मुझे वचन याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसको आपको वर्बली ऐसे बता रहा हूँ।
तो शैतान के लिए झाड़ा बुहारा घर कौन सा है, और शैतान के लिए उपजाऊ भूमि कौन सा है? जो संसारिक रीति से सोचता है, संसारिक रीति से बातें करता है, संसारिक समझ रखता है, वो उसके लिए क्या झाड़ा बुहारा है, उपजाऊ है। वो वहीं आके क्या करेगा? डाल देगा, ले बेटा। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर उन्हीं के जीवन में बोता है ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी प्रेयरलेस लाइफ है। हमारी लाइफ प्रेयरलेस लाइफ है। आपके जीवन में यदि जंगली बीज आ गए हैं और पनप रहे हैं, तो इसका कारण, सबसे मूल कारण है कि आपके जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है। आपके जीवन में यदि जंगली बीज कोई बैरी डालकर चला गया है, तो इसका सबसे मूल कारण है कि आपके अंदर प्रभु की आत्मा अभी काम नहीं कर रही है। आप आत्मिक रीति से न चल रहे हैं, न सोच रहे हैं, न समझ रहे हैं। क्योंकि जब प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो आप आत्मिक नहीं हो पाएंगे। बाइबल कहती है प्रभु की आत्मा के लिए प्यासे रहो और निरंतर प्रार्थना करने में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना करने में लगे रहो। हम सब, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम कितनी देर की प्रार्थना करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मैं पिछले दिन प्रभु के एक दास को सुनना था, उन्होंने बोला कि एक अगुवे को, एक लीडर को कम से कम 4 से 5 घंटे प्रार्थना करना चाहिए। कम से कम 4 से 5 घंटे, जो कि एक पहर के बारे में, जिसके बारे में यीशु ने बताया। जब यीशु मसीह पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए और उसके चेले सोने लगे, यीशु ने उनको डांटा और कहा, क्या तुम मेरे साथ एक पहर भी नहीं जाग सके? कम से कम एक व्यक्ति को 3 से 4 घंटे प्रभु के साथ बिताना चाहिए। अगर नहीं तो कम से कम 1 घंटा ही बिताओ भाई, 1 घंटा ही बिताओ। लेकिन नहीं, हम बिताते, ऐसा नहीं बिताते हैं। प्रेयरलेस लाइफ है हमारी लाइफ प्रेयरलेस है। हमारी लाइफ आत्मा के बगैर है। हम आत्मा के लिए प्यासे नहीं हैं। बाइबल कहती है, आओ सब प्यासे लोगो, तुम तृप्त किया जाओगे। उसके नाम में अगर आप प्यासे हैं तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगी। यदि आप प्यासे उसके लिए हाँफते हैं, पवित्र आत्मा आपको मिलेगी। यदि आप प्यासे नहीं है तो दूसरी आत्मा अपने आप से आके बैठ जाएगी। पवित्र आत्मा को मांगना पड़ता है, पवित्र आत्मा के लिए रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, लेकिन वो आत्मा वो मुफ्त में मिलती है ना। जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, क्या नाम, मॉल में जाते हैं, कोई शर्ट खरीदते, बोलते हैं एक के साथ एक गिफ्ट, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये वैसे भी नहीं है, ये बोलता तुम कुछ भी नहीं खरीदोगे फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी मत लो तुम हमारे मॉल से, तुम खाली आए हो उतना ही काफी है। मैं तुमको 2 और शर्ट दे देता हूँ, तुम कुछ मत खरीदो। साथ में बैनर लगी हुई पॉलिथीन देंगे, जिपर देंगे, बैग देंगे, बोले इसको भी ले जाओ। हालेलुया। आपके अंदर वो आत्मा की कमी है, इसलिए कोई और आत्मा आपके अंदर काम कर रही है। आपका प्रेयरलेस लाइफ है, इसलिए कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं। बाइबल कहती है लैक ऑफ विजडम एंड नॉलेज। आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान की कमी है, इसीलिए कोई भी आकर क्या करता है, जंगली बीज डालकर और बोकर और उसमें खाद भी मिलाकर चला जाता है। आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान की कमी है, इसीलिए कोई भी बड़ी आसानी से आता है और जंगली बीज में क्या करता है, बोता भी आराम से और खाद भी डालता है, पानी भी डालता है और दूसरे तीसरे दिन रोपने भी आता है। बाइबल कहती है मेरे भाई, आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान की कमी है, और ये इस कारण क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन से दूर हो। तुम परमेश्वर के वचन से दूर हो। हम कई बार सिर्फ मोबाइल में परमेश्वर के वचन को देखते और सुनते हैं, हम अपनी इस काली किताब को कभी भी नहीं पढ़ते। हम सबके पास है, हम इसको कभी नहीं पढ़ते। मेरी बाइबल को आप जब खोलेंगे आपको बहुत गंदी मिलेगी। ये हर जगह रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन से मार्क किया हुआ, और मैंने तो पेज के ऊपर इधर उधर सब लिख कर भी रखा है। ये गंदे मसीह की पहचान है। हाँ, ऐसा है क्या? साफ बाइबल बुरे मसीह की पहचान है, बुरे मसीह की पहचान है। यदि आप अपनी बाइबल पढ़ते नहीं तो सवाल भी नहीं उठेंगे। यदि आप अपनी बाइबल पढ़ते नहीं, सवाल नहीं उठेंगे। आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपका ज्ञान और बुद्धि और विवेक खुलेगा ही नहीं। आप संसारिकता में जिएंगे, संसारिक बोली बोलेंगे, संसारिक सोच देखेंगे, संसारिक रीति से देखेंगे। बाइबल कहती है लैक ऑफ विजडम एंड नॉलेज। आपके अंदर ज्ञान और बुद्धि की कमी के कारण क्या करता, कोई भी आकर बीज बोकर चला जाता है। इसलिए अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन के करीब रहने की कोशिश करें, परमेश्वर की आत्मा के लिए प्यासे बने और प्रार्थना करें।
और एक चीज है जो हमारे जीवन में जंगली बीज बोने का काम कर देती, पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस मतलब संयम की कमी है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। सब कुछ जल्दी हो, सब कुछ जल्दी हो, सब कुछ जल्दी हो। बाइबल कहती है हर एक चीज का समय है। बाइबल कहती है हर एक चीज का समय, रोने का समय, हंसने का समय, उठने का समय, जीने का समय, मरने का समय, प्रतिष्ठित होने का समय, हर एक चीजों का समय। आप समय से पहले क्यों चाहते हैं? यू डोंट हैव पेशेंस, देयर इज अ लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। इसीलिए जब आप धैर्यवान नहीं है, संयमी नहीं है, वो जान गया अरे बाप रे बाप, ये व्यक्ति मेरे काम का है, ये तो बड़ी उपजाऊ भूमि है, यहीं जाकर बोऊंगा मैं, यहीं जाकर मैं क्या करूंगा, मैं बोऊंगा। लैक ऑफ बिलीव, विश्वास की कमी, विश्वास की कमी, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हमारा सब कुछ परमेश्वर है, हम बिना परमेश्वर के नहीं है। जीसस इज आवर सेवियर, ही इज आवर प्रोटेक्टर, सब कुछ वही करेगा। वो प्रोवाइडर भी है, वो देने वाला भी है, सुरक्षा करने वाला, संभालने वाला, हर एक चीज को करने वाला है। हम उसके कई सारे नामों को पढ़ते हैं, यहोवा ईरे है, यहोवा निस्सी है, यहोवा सालोम है, यहोवा सामा है, यहोवा राफा है, बहुत सारे, वो एल शडाई है, बहुत सारे उसके नाम हैं। इसका मतलब वो नाम नहीं है, वो उसके काम को बताते हैं। वो उसके काम को बताते हैं कि हर एक सिचुएशन, हर एक स्थिति में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। इसीलिए क्या करें, आप उस पर विश्वास रखें, हर एक चीज वो आपको देगा, हर एक चीज वो आपको देगा। आपके अंदर ये कमियां हैं, इसीलिए कोई भी क्या करता है, जंगली बीज आकर बड़े आराम से आपके जीवन में एक बार इत्मीनान से टेबल चेयर लेकर आता है। ऐसा नहीं, चोर तो आता है कि आकर चुपचाप ऐसे डाल के भाग गया, नहीं, ये बकायदा चेयर टेबल के साथ आता है, आराम से बैठता है और ज़मीन खोद खोद के देखता है कहाँ डालूँ कहाँ डालूँ, अच्छा यहाँ आराम से डालता है और उसके बाद में धीरे से सुस्ते एक नींद भी मार लेता है। एक नींद सो, ये तो फालतू आदमी, ये तो सो ही रहा है, हम भी एक बार सो लेते हैं, और सो के आराम से जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर आपको सोता हुआ पाता है, फिर खाद मिला के चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर आपको सोता हुआ पाता है, और फिर क्या करता है, उसमें पानी भी डालकर चला जाता है। और ये वो अच्छा बीज बाद में बढ़ रहा है, अच्छा बीज बाद में बढ़ रहा है, यह जंगली वाला उससे तेजी से बढ़ रहा है, खड़ा हो गया, विशाल पेड़ का रूप ले लिया। हालेलुया। जंगली वाला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कमी किसी और की नहीं है, कमियां इंसान को हमेशा अपने अंदर देखनी चाहिए। मैं जब भी अपनी कमियों को बताने में कभी शर्माता नहीं हूँ। मैं पिछले दिन अपने भाई से, सुमित से बातें कर रहा था। आप मुझे ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा प्रेयर का योद्धा हूँ, बता रहा था मैं, हम सब में कमियां हैं, लेकिन अक्सर हम सब के अंदर कमियां हैं, ये हम बात जानते हैं, लेकिन अक्सर कमियां क्या करें, दूसरों के अंदर मत ढूंढे, अपने अंदर ढूंढे। हम जब इस रीजन से फॉलो अप करते हैं, हमारे अंदर कोई भी क्या करता है, जंगली बीज डालकर चला जाता है, और फिर वो हमको तकलीफ देते हैं। आप जंगली बीजों के बीच से, उन जंगली पौधों के बीच से जाइए। कभी आप गाँव गए हैं? कितने लोग गाँव गए हैं? वहाँ कांटे वाले पेड़ हैं, वो क्या है, जंगली है। एक हमारे गांव में इतनी छोटी छोटी बीज रहते थे, उसमें चारों तरफ कांटे रहते थे। अगर आप उनके पास से चले जाए, वो आपके कपड़े में लग जाएंगे। ऐसा देखा किसी ने? है? तो क्या है, वो जंगली बीज है, वो आपको तकलीफ देंगे, वो आपको परेशान करेंगे, वो आपको अशांत करेंगे, चुभ जाएंगे आपके। इसीलिए आप ध्यान दें मेरे भाई, ध्यान दें, आपको बचना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जागते रहना, क्योंकि दुष्ट खास करके रात में आता है। मैं पिछले दिन बात कर रहा था और मैंने बताया कि ज़्यादातर अगर आप एक प्रेयर वॉरियर हैं, अगर आप एक लीडर हैं, तो आपको रात में प्रार्थना करनी चाहिए। आप समझ पा रहे? हालेलुया। अगर आप एक प्रेयर वॉरियर हैं, आप एक लीडर हैं, यदि आपको दिन में समय नहीं मिलता है, मैं आपसे कहूँगा आप रात में प्रार्थना करें। कोई रात में डिस्टर्ब करने वाला नहीं। खाना खाइए, खाना खा के अपने बिस्तर पे जाइए, आराम से प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, और जब वो आएगा देखने के लिए, सो तो नहीं रहा, अरे बाप रे बाप, अभी भी जाग रहा है, वो जब भी आएगा देखेगा जाग रहा है,
और वो क्या करेगा, घुसेगा नहीं। एक अलार्म, एक सायरन बजेगा, ये जाग रहा है, अभी भी जाग रहा है, ये जाग रहा है अभी भी, और वो घुसने की कोशिश नहीं करेगा। आजकल तो लोग क्या करते हैं, चोरों को भटकाने के लिए घर में कैमरे लगा रखे हैं। मैंने भी लगा रखा है, मैंने भी लगा रखा है। वो भले ही सो जाए लेकिन कैमरा देखता रहता है ऐसे करके, हैं। पब्लिक सो जाती है, अंदर कैमरा देख रहा है, उसका काम कैमरा कर रहा है। मैं कहता हूँ कैमरे से नहीं, आप खुद से अपना काम करें। आप सो जाएंगे ना रात में, तो ये रात को ज़्यादा ही शैतान काम करता है। शैतान ज़्यादातर रात में काम करता है, इसलिए शैतान के बंधनों को अगर तोड़ना है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, उसके मुंह पर घूसा अगर मारना है ना, तो रात में जागना चालू करें, रात में प्रार्थना करना चालू करें। सो बाइबल कहते हैं यदि आप अपने आप को जंगली बीचों से बचाना चाहते हैं, उस शत्रु उस वैरी से बचाना चाहते हैं, अपनी फसल को, अपने खेत को, तो आपने क्या करना है, जागते रहना है और रात में प्रार्थना करते रहो। हाँ, पास्टर जी ने बोला आज से तो करेंगे, पक्का करेंगे, और 2 दिन करने के बाद में तीसरे दिन गुल। लेकिन बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना कर। पहला थिस्सलुनीके 5 और 17, पहला थिस्सलुनीके 5 और 17। वो क्या, आपको क्या लगता है सबसे छोटा वचन लिखा हुआ, ऐसे ही लिख दिया गया बाइबल में, लिखा हुआ निरंतर प्रार्थना कर, निरंतर प्रार्थना कर। कभी कभी मैं मेरी पत्नी की प्रार्थना से परेशान हो जाता हूँ। अभी नहा के आई प्रार्थना करेगी, खाना खाने से पहले जाके प्रार्थना करेगी। मेरे खाने का टाइम 2 बजे, कभी कभी वो 3 बजे आती है, मैं बैठा रहता हूँ, तब तक इंतज़ार करता हूँ अभी पत्नी आई नहीं है, खाना कौन देगा, कौन देगा, कौन दे। देने वाले हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि पत्नी के हाथ से खाऊं। पहले माँ के हाथ से लेता था, अभी पत्नी के हाथ से लेता हूँ। मैं जब कॉलेज या स्कूल में हुआ करता था, जब कॉलेज और स्कूल से आता था, तो माँ को पता है कि कभी खाना अपने हाथ से निकालेगा नहीं, तो माँ चाहे बीमार होती थी, चाहे जैसी भी होती थी, वो उठकर खाना निकालती थी। मुझे अभी भी खाना लेने की आदत नहीं है। और अभी माँ ने क्या किया, बोला बेटा अब तुम खुद से, तुम्हारे पंख हो गए, तुम उड़ो, तुमको पत्नी ला के दे दिया। अभी पत्नी जब तक नहीं आती मैंने खाना खाता हूँ। हाँ, आप लोग भी ऐसी आदत डालें, है ना। जितने पुरुष वर्ग हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो भी ऐसी आदत डालें, आप अपनी पत्नियों के साथ खाना खाएं, है ना। ये प्रेम बढ़ता है। और खास करके अगर हो सके तो पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाइए। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आप पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाइए, इससे प्रेम बढ़ता है और इससे शैतान कभी नहीं काम करेगा। मैं आपसे वायदा करता हूं इस बात के लिए, जिस परिवार में लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं ना, उस परिवार में शैतान की हिमाकत नहीं घुस जाए वो, क्योंकि वो हमारी एकता को दर्शाता है, वो हमारे प्रेम को दर्शाता है। और जहाँ एकता, जहाँ प्रेम है, वहाँ शैतान आ ही नहीं सकता, घुस ही नहीं सकता है। आजकल के नौजवान जो मम्मी पापा के साथ खाना खाना नहीं चाहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पत्नी के साथ खाओ, है ना, अपनी पत्नी के साथ, बीवेयर है, अपनी के साथ है। और आप पत्नियां भी क्या करें, पत्नियां भी अपने अपने पतियों के साथ ही खाएं। कई बार क्या होता है पता है, हम पति को अलग से निकाल के दे दिए, पति डाइनिंग टेबल पर बैठ के वहाँ खा रहा है, पत्नी वहाँ नीचे बैठ के खा रही है, कहीं बेडरूम में खा रही है, टीवी देखते देखते खा रही है, मोबाइल देखते देखते खा रही है। सास भी कभी बहू है वो देखते देखते खा रही है। तुम सास भी बहू कहीं देखोगी ना, तो तुम्हारी पत्नी को कोई और देखेगा, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, अरे मेरी पत्नी मुझे नहीं देख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सास भी कभी बहू देखो, मैं किसी और को देखता हूँ। मैं पिछले दिन किसी बहन को समझा रहा था ये बात, मैं किसी बहन को बता रहा था कि नहीं, स्पेंड सम टाइम विथ योर हस्बैंड। आपके पास एक ऐसा प्रेशियस समय होना चाहिए जो आपके पति के लिए हो, उसमें कोई ना बेटा, ना बेटी, ना माँ, ना बाप, ना रिश्तेदार, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपके पति का समय आपके पास होना चाहिए, आपकी पत्नी के लिए आपके पास समय होना चाहिए। उसमें उसके साथ बाहर घूमने जाइए, उससे बातें कीजिए, उसको कुछ होटल ले जाइए खिलाने के लिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन मैं कभी नहीं ले गया है, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे ये शिकायत करती है अक्सर कि आप मुझे कभी होटल नहीं ले जाते हैं। मैं मुझसे कहता हूँ कि कोई बात नहीं, तुम चिकन या मटन बना लो, मंगा लो, मैं बना के आज तुमको खिलाऊँगा, है ना। तो आप अपनी पत्नी के लिए अच्छा कुक कर सकते हैं। सो मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपको बता क्या रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में दुष्ट काम ना करे, तो क्या करना है, जागते रहना है और जाग कर आपने प्रार्थना करना है, खास करके क्योंकि रात में जो दुष्ट है वो काम करता है। अभी हमने 25 पद में पढ़ा था, जब वो सो गए, जब वो लोग सो गए, तो उनका बैरी रात में आकर क्या करता है, बीज वो कर चला गया।
रात में जागो, रात में जागो। है, अगर रात में जागोगे तो दिन में बड़ा आराम मिलेगा, चुस्ती फुर्ती रहेगी। कुछ लोग जागते हैं रात में, कुछ लोग रात भर जागते हैं, है ना। उनको पता है वो क्या करते हैं, रात में जागते हैं कुछ लोग। तो मेरे भाई मेरी बहन, आपको यदि उन जंगली बीजों से बचना है तो आप अपने जीवन में जागते रहे, प्रार्थना करते रहें और आत्मा को जांचे, आत्माओं को जांचे अपने जीवन में। बाइबल में पौलुस कहता है कि परमेश्वर तुम्हें आत्माओं को परखने की सामर्थ्य देगा। परमेश्वर तुम्हें आत्माओं को परखने की सामर्थ्य देगा। हर एक आपका हितैषी नहीं हो सकता, हर एक दोस्त आपका दोस्त नहीं हो सकता, हर एक आपका जो परिवार का जो व्यक्ति है वो आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है। इसलिए आत्माओं को जांचे, आत्माओं को जांचेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आपके अंदर ये सेंस होना चाहिए। और आत्माओं को जांचने की परख तभी आप कर सकते हैं जब आपके अंदर प्रभु की आत्मा काम कर रही हो, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से जांचता है और आपके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है तब उस आत्मा से आप उसको जांच सकते हैं। आमीन। तो आत्माओं को जांचो और क्या करो, ज्योति में चलो, तो कभी भी शैतान क्या करेगा, जंगली बीजों को नहीं बोएगा। ज्योति में चलो। ज्योति में चलने का मतलब क्या है? ज्योति में चलने का मतलब है वचन में चलो। बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना की किताब 8 और उसके 12 में, मैं संसार की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो कभी भी अंधकार में नहीं भटकोगे। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो कभी भी अंधकार में नहीं भटकोगे। हम भटक रहे हैं क्योंकि हम वचन में नहीं है, हम वचन पढ़ते ही नहीं है। इधर उधर से टप्पा मार के एक दो ठो ले लिया, नकल मार के। पहले मैं भी करता था ऐसे, बहुत पहले की बात है। मैं जब प्रचार तैयार करता था कभी कभी तो मैं सोचता क्या करूं, तो कभी किधर से कुछ देख लिया, कभी उधर से कुछ देख के क्या करता था और मैं प्रचार तैयार करता। मैंने एक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ा, फिर मैंने क्या किया, परमेश्वर के वचन को पढ़ा। मैंने कहा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि तू क्या कर, संदेश उपदेश को चोरी ना कर। तो हम भी कई बार ऐसा करते, हालांकि मैं बदल चुका हूँ मैं बदल चुका हूँ और ये बहुत साल पहले मैंने छोड़ दिया, है ना। अब तो मैं हर दिन जब परमेश्वर से वचन मांगना होता तो मैं परमेश्वर के पास बैठता हूँ, प्रभु मैं कल क्या प्रचार करूँगा। मैं रात को भी बैठता हूँ, कल मैं 3 बजे रात में सोया। तो आप क्या करें, परमेश्वर से मांगे, वचन मांगे, ज्योति मांगे, और जब आप उस वचन की ज्योति में चलेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में कभी भी शैतान को काम करने नहीं देगा। हालेलुया। और चौथी बात क्या करें, आप अपने चरवाहे की सुने। मेरे प्रियो, कई बार मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। आपको चरवाहा जो है परमेश्वर ने आपको दिया है, वो किसी मनुष्य ने आपके लिए नियुक्त नहीं किया है। और आपका चरवाहा आपका शुभ चिंतक है, नहीं भी चाहकर उसको आपका शुभ चिंतक होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा के बदले उसका हिसाब उसको प्रभु को देना है। यदि मैंने आपको खो दिया ना, यदि आपको मैंने खो दिया तो परमेश्वर मुझे इतने डंडे लगाएगा मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। इसीलिए आपकी आत्मा की जिम्मेवारी मेरी है और मैं परमेश्वर के पास से आपके लिए आया हूं नियुक्त होकर। कोई अपने आप किसी की चरवाही नहीं कर सकता, कोई भी किसी को उपदेश सुना नहीं सकता। बाइबल में लिखा हुआ एक धर्मी जन आत्मा के उभारे जाने से क्या करता है, वो बोलता है। इसीलिए आप क्या करें, अपने चरवाहे की सुने। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब 10 और 27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हम पता नहीं किसका शब्द सुनते हैं। आप अपने चरवाहे का शब्द सुने। आपका चरवाहा आपका शुभ चिंतक है, आपका चरवाहा आपका शुभ चिंतक है। वो आपके नजर में एक सिर्फ मनुष्य नहीं होना चाहिए, वो भी तो एक आदमी ही है, वो भी तो एक मनुष्य ही है। नहीं, वो आपके लिए मनुष्य नहीं होना चाहिए, वो मनुष्यों से कहीं बढ़कर आपके लिए ठहराया गया है। और मैं एक चीज और बता रहा हूं, जब तक आप अपने हृदय में अपने पास्टर के बारे में अच्छा सोचते रहेंगे ना,
तब तक आपका पास्टर आपकी नज़र में अच्छा रहेगा और परमेश्वर में आप और आपका वो पास्टर दोनों बढ़ते रहेंगे। लेकिन जिस दिन से हमारे पास्टर के लिए हमारे अंदर गलत भावनाएं आ गई ना, मैं आपसे दावा देकर कहता हूं कि कोई दुनिया की बाइबल उसको सही नहीं कर पाएगी। हमने एक बार अगर अपने मन के अंदर बैठा लिया ना, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति मेरा नुकसान करता है, ये व्यक्ति मेरे बुरा सोचता है, दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई प्रचारक आपको कभी करेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि आपका प्रचारक आपके जीवन को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अगर वो आपको नुकसान पहुंचाता है ना, तो यीशु की भेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और यीशु मसीह बख्शने वाला नहीं है। कभी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें अपने दास के विषय में न बोले और न अपने हृदय के अंदर रहें। वो आपका शुभ चिंतक है, आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। वो आपसे बढ़कर आपके बारे में सोचता है। आप भी जितने बार अपने बारे में नहीं सोचते होंगे ना, उतनी बार वो आपका दास आपके बारे में सोचता है। मेरे भाई मेरी बहनें, आप अपने चरवाहे के इस शब्द को सुने। दूसरी आवाज को जहां आपने सुनना शुरू कर दिया ना, जहां आपने दूसरी आवाज सुनना शुरू कर दिया ना, वहां से गड़बड़ी आना चालू हो जाएगी। आज बहुत सारी कलीसियां टूट गई हैं और उन कलीसिया टूटी हुई कलीसियों में पास्टर डैनियल राज कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने अपने पास्टर की आवाज ना सुनकर किसी और चरवाहे को, वो चरवाहा है लेकिन आपके लिए अपॉइंट नहीं है, वो किसी और के लिए अपॉइंट किया गया है। यदि पास्टर सूरज परमानी सेवा कर रहे हैं तो वो चरवाहे हैं, वो पास्टर हैं, लेकिन वो कहीं और की भेड़ों के लिए हैं। आपके लिए परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। सो उसको कभी भी नेगेटिव थॉट्स में मत सोचें, क्योंकि अगर आपने एक बार उनके बारे में सोच लिया ना कि ये मेरा अनुचित करता है, ये गलत करता है मेरे साथ, तो कोई भी आपको करेक्ट नहीं कर पाएगा कभी भी। इसलिए प्लीज़ आप मनुष्यों पर नहीं, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। और फिर से मैं बताऊंगा, आपके पास्टर को कभी भी एक मनुष्य की तुलना में मत रखें। कुछ लोग सोचते हैं पास्टर मनुष्य ही तो है, आदमी ही तो है। मैं फिर कहता हूँ नहीं, अपने पास्टर को कभी भी एक मनुष्य की तुलना से न देखें। वो मनुष्य तो है, लेकिन आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों में, आत्मिक तौर से आपके लिए ठहराया गया है। एक परमेश्वर का दास जस्ट लाइक वर्किंग एज एंजल्स, एक एंजल के तौर पे वो आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनता है, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनता है। तो प्लीज आप क्या करें, अपने खेतों को बचाएं, चौकन्ना रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन में चलते रहें, चरवाहों की सुने, मनुष्यों पर नहीं पर परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप अपने फसल को लहलहाता हुआ देखेंगे। आपकी फसल में कोई भी जंगली बीज कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे उस समय प्रभु के दूत आपके खेत के चारों तरफ वो क्या है, छावनी डालकर बैठे रहेंगे और हिफाजत करते रहेंगे। आपने पढ़ा यहोशापात के बारे में, राजा यहोशापात के बारे में पढ़ा? जब राजा यहोशापात के ऊपर में मिद्यानियों ने और आरामियों ने हमला कर दिया, मिद्यानियों और आरामियों ने जब हमला कर दिया, राजा यहोशापात ने बोला, अरे मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं इससे कैसे लड़ूंगा, इसके पास तो 3 लाख से अधिक सेना है। प्रभु ने बोला तू खाली प्रार्थना कर। और यहोशापात अपनी टीम के साथ ही आराधना और प्रार्थना कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है, और प्रभु के दूत उतर कर क्या करते हैं, आरामियों और मिद्यानियों का नाश कर देते हैं। आप अपनी लड़ाई मत लड़िए, आप अपनी लड़ाई अपने परमेश्वर को लड़ने दीजिए। आपका परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर, आपका प्रोवाइडर, आपका प्रोटेक्टर है। आप अपनी लड़ाई उनको लड़ने दीजिए। आपके खेतों की निगरानी परमेश्वर करेगा, आपकी फसलों को वो बढ़ाएगा। और यदि कोई जंगली बीज आया भी है तो परमेश्वर क्या करेगा, उनको बढ़ने देगा। बढ़ बेटा, बढ़ 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 ले बढ़ ले बढ़ ले। और फिर क्या हो, आपका गट्ठर बनाकर क्या करेगा, वो आग में झोंकेगा। बाइबल में लिखा है वहां दांत पीसना और रोना ही है सिर्फ, वहां दांत पीसना और रोना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहां आपको तौबा करने का भी मौका नहीं मिलेगा, आपको रिपेंट होने का, दोबारा पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा। अभी वो समय है, यीशु मसीह का आना नहीं हुआ है, अभी वो समय है कि आप अपने आप को रिपेंट कर लें और अपनी खेतों की, अपनी फसलों की जांच करें हर दिन, और आत्माओं को जरूर परखें। मैं आखिरी बात बोलकर ख़त्म करूंगा, आत्माओं को जरूर परखें। आपको लगेगा अरे ये तो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है,
क्या दे के चला गया आपको पता भी नहीं चला। आपको क्या देकर चला गया आपको पता नहीं चला। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, अपने बीज और अपने फसल और अपने खेत की हिफाजत करें। आमीन। परमेश्वर जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर बढ़ाएगा, ज़रूर आशीष करेगा, ज़रूर आपको आत्मिक रीति से उभारेगा परमेश्वर। आमीन, आमीन। और जब आप आत्मिक रीति से बढ़ेंगे तो शैतान स्वयं अपने आप आपके सामने से भाग जाएगा। आमीन। आपको भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आमीन, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमने जो वचन सुना प्रभु, इस समय यदि कोई जंगली बीज हमारे अंदर है प्रभु यीशु के नाम में हम उसे बाहर करते हैं। यदि कोई जंगली बीज प्रभु हमारे बीच में काम कर रहा है, अंदर